हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ चिन्ह है और एक तरफ अर्थ है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म का जो सिंबल है अर्थ निकालते हैं वो कमल से निकालते हैं। प्रथम वचन यानी कि धर्म चक्र महाबोधि, महाबोधि का हो जाएगा बोधि वृक्ष, त्याग मतलब घोड़ा। तो यहाँ पर थर्ड यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ व्याख्या है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएँ बौद्ध धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं। जन्म, जिसको कमल व सांड से संबोधित करते हैं, मतलब सिंबल उसका समझते हैं। त्याग, गृह त्याग यानी कि अश्व और घोड़ा। महाबोधि जो है, महाबोधि यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन और परिनिर्वाण यानी कि पद चिन्ह और स्तूप, ये क्या है? परिनिर्वाण से संबंधित चिन्ह है। आगे है बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो यहाँ पर अलार कलाम के पास गए थे। सबसे ये यहाँ पर गए थे अपनी ज्ञान की खोज के लिए, और फिर उद्रक रामपुत्र के पास भी गए थे। तो ए और 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार्म अलार कलाम नामक एक सन्यासी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने तपस्या की किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे उद्र उद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप गए, जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करता था। वहां भी उनके अशांत मन को शांति नहीं मिल सकी। खिन्न होकर उन्होंने उनका ही साथ छोड़ दिया और उरुबेला बोध गया नामक स्थान में अकेले ही तपस्या करने का निश्चित किया। यहीं से उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये सारी जो हैं वो यहाँ पर शामिल है। यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार होने के जो कारण हैं वो है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नास्तिक संप्रदाय के आचार्य में महात्मा बुद्ध का नाम प्रमुख है, जिन्होंने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वह कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्न को सम्मिलित किया गया था, जैसे धर्म की सादगी, मतलब कोई भी अपना सकता था, बहुत सिंपल धर्म था। दलितों के लिए विशेष अपील थी, तो यहाँ पर दलित लोग जो है अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर उनके जो धर्म थे ब्राह्मणों ने उसको बिल्कुल हाशियाकरण कर दिया था, तो दलितों के लिए यहाँ पर विशेष अपील थी, यहाँ पर आते थे और वो अपने आप को अब अच्छा महसूस करते थे, तो दलित भी यहाँ पर आने आते थे। धर्म की मिशनरी भावना और इसकी जो है मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बौद्ध धर्म को क्या करें, समझें, जानें, पहचानें और उसको क्या करें, उसका अनुसरण करें। आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करने से सही क्रम में रखना है। दुःख है, दुःख का निरोध है, दुःख का मार्ग है और दुःख का कारण है। तो यहाँ पर
अ, सबसे पहले है कि दुःख है तो दुःख का कारण है। अगर किसी के पास दुःख है तो क्या होगा? उसका कारण होगा तो दुःख का निरोग है, फिर दुःख का मार्ग है। तो यहाँ पर ए, डी, बी, सी ए, डी, बी, सी ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य जिसमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है। दुःख यानी कि संसार में सर्वत्र दुःख ही दुःख है। दुःख समुदय दुःख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिसके मूल में क्या है? तृष्णा। दुःख निरोध दुःख का निवारण संभव है। इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुःख के मूल अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्य थे, जो कि यहाँ पर बताया है कि दुःख है, दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? सबसे पहला वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं व्याख्या। महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आत्मा में विश्वास तो नहीं करते थे, परंतु पुनर्जन्म में ज़रूर विश्वास करते थे। तो निर्वाण प्राप्ति में बौद्ध धर्म का अंतिम परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। इसमें कुछ शिल्पों को कुछ मतलब यहाँ पर जो है व्यवसाय उसको निम्न माना है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें जो है सही है, उन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना या काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है बौद्ध धर्म आत्मा में अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जाति-पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया। आगे है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है तो सबसे पहले पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया था और ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होता, तो ए तो गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही उन्होंने माना था। तो ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता था क्योंकि बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्माण की प्राप्ति। निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्माण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है,
किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। अतः वह पुनर्जन्म को माना, परंतु आत्मा की सत्ता नहीं माना, क्योंकि आत्मा अमर होती है, किंतु आत्मा की सत्ता एवं ईश्वर में के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को हमको बताना है कि क्या सही है। आगे है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों ही सही हैं, पर दोनों चीजें अलग हैं, तो व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का प्रचार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां चुंद नामक लुहार के आम्रवाटिका में ठहरे थे और उन्होंने बुद्ध को भोजन कराया। उसमें रक्तासिर हो गया और वे भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को वह सहन ना करते हुए वे कुशीनगर पहुंच जाते हैं। वहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक इनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की दूसरी राजधानी जो है पावापुरी भी थी। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जो है वर्षावासों में ए और आर दिया गया है और इसको बताना है सही है और व्याख्या सही हो रही है या नहीं। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती में रहे, तो ये चीज जो है सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे, तो दोनों चीजें सही है, पर यहाँ पर व्याख्या जो है वो नहीं एक दूसरे की कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ। वहां बुद्ध ने 21 वर्ष वर्षावास किए, जहां अनंत पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उसकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीद लिया था। कौशल नरेश प्रसेनजित अथवा अवंती नरेश प्रद्योत, तो कौशल नरेश प्रसेनजित और अवंती नरेश प्रद्योत, ये भी याद रखना है कि दोनों किसके समय के थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए पुब्बराम नामक विहार भी बनवाया था। कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए। अतः दोनों कथन जो हैं वो सही है, परंतु यहाँ पर व्याख्या सही नहीं है। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा गौतम बुद्ध का नाम जो है सर्वप्रथम है, सब सर्व प्रमुख है। उनका जन्म जो है लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन यानी कि आधुनिक रुमनदेई में हुआ था। इसका समर्थन जो है अशोक के अभिलेख से होता है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी तथा उनका लालन पालन करने वाली माता प्रजावती गौतमी थी। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पर कोलीय कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। आगे है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, था इनका समर्थन किसके अभिलेख में हुआ है। तो ये हुआ है अशोक के अभिलेखों में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूरी पर कुशीनगर में हुई थी। देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूरी पर है कुशीनगर। इस स्थान को कुशीनारा और कुशावती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कुशीनारा मल्लों का राज्य था।
तो ये मल्लों का राज हुआ करता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी की थी तथा यहीं पर उसने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। यह आज भी बौद्ध तीर्थयात्रियों के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। बिहार के बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची तथा सतना जिले के भरूच में उनकी मृत्यु से प्राप्त कुछ अवशेषों पर 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। महात्मा बुद्ध का आगे है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मल्लों का। मल्लों जो कि कुशीनारा कहाँ पर है? वहाँ पर क्या था? कौन सा गणतंत्र? तो मल्लों का गणतंत्र था। आगे है बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि लगभग थी तो 483 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी महानिभिषक्रमण किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ऋषि पतनम सारनाथ में दिया है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग रहित चक्र के द्वारा चित्रित हुआ है। बुद्ध के उपदेश जो है मुख्यतः आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया सारनाथ से। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? तो ये है उनका गृह त्याग। आगे देखते हैं बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। मतलब जो हम आचरण कर रहे हैं वो शुद्ध किस प्रकार होंगे और उसमें कैसे पवित्रता आएगी, उसी से संबंधित बुद्ध के क्या है उपदेश दिए हैं। भारतीय कला भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रित मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यह है प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो ये दिया था सुभद्र को। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। आगे देखते हैं 80 वर्ष की जर्जर अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध जो है कुशीनारा पहुंचे। वहां अवस्था की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ लेटूंगा। भिक्षु उपवाण में पंख झालना शुरू किया। इसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दे। सूचना मिलते ही वहां मल्ल लोग इकट्ठे होने लगे। इसी समय कुशीनारा के श्रमण सुभद्र ने बुद्ध द्वारा अभिरिक्त होकर अंतिम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। तो अंतिम उपदेश जो है वो तो हो गए उसके अंगद को दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 वन राजों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 वन राजे नहीं है, बंजारे जो हैं कौन से थे? तो मल्लिक हो गया और तपसू। मल्लिक और तपसू कौन? मल्लिक और तपसू बंजारे थे जिन्हें क्या दिया था? उपदेश दिया था। बौद्ध प्राप्ति का स्थान होने के कारण
बोध गया के नाम से जाना गया तथा जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहा गया। यही उन्होंने विभिन्न कष्टों और दुखों से पीड़ित जनता को ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने का निश्चित किया। उन्होंने तपस्सु और मल्लिका नामक निम्न जातीय 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणु तो यहाँ पर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य अंगद के कहने पर ही वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देने की अनुमति दी थी और पहली जो शामिल हुई थी वो स्त्री उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। आगे है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। आगे आगे है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था, संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। तो देवदत्त जो है संघ का प्रमुख बनना चाह रहा था। तो देवदत्त जो है कौन है इसके बारे में यहाँ पर दिया है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। जन श्रुतियों एवं अन्य साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का क्या था? चचेरा भाई था। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। उपाली तथा आनंद तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो एक उपाली हो गए, एक आनंद हो गए, ये सारे के सारे प्रिय शिष्यों में थे। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध आनंद के कहने पर ही क्या है जो वुमेन्स हैं वो इस संघ में प्रवेश कर पाई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। निरंजना नदी स्थित है बोध गया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले हैं। बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बोध गया कहलाया जो कि कौन सी नदी है? निरंजना नदी है। और फिर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल जो है गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पर जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज माना जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, जिसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हुआ। इनके धर्म के प्रसार की महत्ता को देखते हुए उन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। बुद्ध अपने जीवन काल में उज्जैनी कभी नहीं जा सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि बुद्ध अपने जीवन काल में कहाँ नहीं जा सके? तो उज्जैनी जो कि एमपी में पड़ता है। बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के काल में गए थे। तो उदयन जो है वो भी इनके समकालीन थे। उदयन के काल में गए थे। बुद्ध के समान आयु का शासक जो है कौशल प्रसेनजित था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो उज्जैनी हो जाएगा जो एमपी में पड़ता उज्जैनी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतमी पुत्र की समान आयु का कौन था? तो उदयन प्रसेनजित हो जाएगा यहाँ पर प्रसेनजित। आगे देखते हैं बुद्ध कौशाम्बी
किसके राज्यकाल से आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके काल में? तो कौशाम्बी का राजा उदयन था, उदयन हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? अ, बिम्बिसार, बिम्बिसार जो है बिम्बिसार से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार में था। जीवक जो है सालवती नामक गणिका का पुत्र था। आपको याद होगा कि यहाँ पर मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से प्रारंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक जो है बिम्बिसार था। अवन अवंतीराज चंद्रप्रद्योत से उसका युद्ध हुआ, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के यहाँ जो है चिकित्सा करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर जो है चंद्रप्रद्योत को क्या हो गया था? पीलिया हो गया था। तो ये जो गए थे जीवक, इन्होंने इसका जो पीलिया जो भी था बीमारी, मेरे हिसाब से पीलिया ही थी, तो उसको दूर मतलब वो बीमारी ठीक हो गई थी, फिर ये इसके मित्र बन जाते हैं। आगे देखते हैं। संसार अस्थिर तथा क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने ही संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा है। इसे क्षणभंगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रातीत्य समुत्पात ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रातीत्य समुत्पात का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। मतलब जैसा हम कार्य करेंगे वैसी ही हमको परिणाम हमको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर प्रतीत मतलब किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी वस्तु की उत्पत्ति और प्रतीत समुत्पाद यही दर्शन है। तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में द्वितीय आर्य सत्य प्रतीत समुत्पाद दर्शन की व्याख्या है। तो 4 आर्य सत्य में द्वितीय जो है प्रतीत समुत्पाती का ही सिद्धांत दिया गया है। चतुर्थ सत्य के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की गई, जिसे बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र कहा गया है। आगे है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र जो है अगला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। आगे है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के दर्शन की व्याख्या करता है? तो द्वितीय करता है, द्वितीय हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो मैत्रेय हो जाएगा, मैत्रेय को। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध के कहा गया है। मैत्रेय इस स्तर पर पहुंचने वाला साधक जो है ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने तथा दूसरों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता है। वह अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य और ज्ञान के माध्यम से अपना परम भाविक रूप काम प्राप्त करता है तथा सम्यक संबद्ध होकर अपने विशिष्ट ज्ञान बल, महाकरुणा आदि द्वारा अहर्ता और प्रत्येक बुद्ध के से पूर्णतः विलग होता है। अतः मैत्रेय नामक बोधिसत्व की अवस्था साधक की सर्वोच्चतम एवं अन्यतम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर वह परहित की भावना से ओतप्रोत होता है। महायान संप्रदाय के साधक ही इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं।
अतः अंत में बोधित्व की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो आंसर नागार्जुन हो जाएगा। माध्यमिक दर्शन क्या है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माध्यमिक यानी कि शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक जो है नागार्जुन थे, जिसकी प्रसिद्ध रचना जो है मध्यमिका माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह इस पर निर्भर है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, विद्वान और तर्कशास्त्र थे। कौन? अश्वघोष। तो अश्वघोष जो है अश्वघोष जो है यहाँ पर वो है प्रतिभा संपन्न थे, जिसमें कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्र ये सारे के सारे कौन थे? अश्वघोष थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन करते हुए प्रथम ग्रंथ यानी कि बुद्ध चरित्र की एक महान काव्य के रूप में रचना की है। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए, वीणा बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों की यात्रा की एवं बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? तो शून्यवाद जो है अश्वघोष हो जाएंगे, सॉरी नागार्जुन हो जाएंगे शून्यवाद के। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो किसने वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा पद्म संभव ने। पद्म संभव ने ही वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश में शांतरक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्म संभव के सहयोग से शांतरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांतरक्षित सर्व स्त्यवादी संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग से 12 अन्य पंडितों को भी भारत बुलाया और उनके प्रयत्न से तिब्बती लोग जो है बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्म संभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करते थे। उनके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं वज्रयान धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर तारा हो गया। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अ, किसको इंगित कर रहा है? तो यहाँ पर बुद्ध धम्म और संघ जो है त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न जो हैं बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म पर आधारित है। त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ ये तीनों हैं। बुद्ध का अर्थ है जागृत एवं अनंत ज्ञान। मनुष्य जिसने बुद्ध के प्रयासों से प्रबुद्ध प्राप्त किया है। बुद्ध जो है शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध है। धम्म जो है बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। बौद्ध संघ जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो ये हुआ था अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब ये देख लेते हैं पूरी चारों बौद्ध संगीतियाँ किसके समय में हुई थी और संगीति होने के उपरांत उसमें क्या चीज़ हुआ था। तो पहली जो है राजगिरी में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और फिर उसका जो समय है 483 ईस्वी में इसके अध्यक्ष जो हैं महाकश्यप थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल अजातशत्रु और हर्यक वंश के राजा थे ये। इस समय उद्देश्य क्या था कि जो बुद्ध के उपदेश
थे, चूँकि बुद्ध के जो है मृत्यु हो चुकी थी, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुक्त पिटक में क्या करना था? संकलित किया गया था। कौन-सी? प्रथम बौद्ध संगीति में। अब द्वितीय बौद्ध संगीति में कब हुआ थे? वैशाली में हुई थी द्वितीय। इसके अध्यक्ष जो हैं सबकामी थे और ये जो समय है 883 ईसा पूर्व था। शासन जो है कालाशोक थे शिशुनाग वंश के। उद्देश्य क्या थे? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघ में डिवाइड हो गया था। तो पहले सुक्त पिटक और उसमें संकलित किया। अब ये जो उद्देश्य अनुशासन को लेकर क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इस कारण जो है स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बँट जाता है बौद्ध धर्म। तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी, पुत्र तिस्य थे 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें क्या काम हुआ था? तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है कठोर नियमों को प्रतिपादित करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया और अंतिम रूप से संपादन किया गया और यहाँ पर अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया तीसरे वाले में। अब चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में होती है, कश्मीर में होती है, अध्यक्ष जो हैं अश्वघोष या वसुमित्र होते हैं। ये अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासनकाल कुषाण कनिष्क के समय में इसमें क्या है बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। तो पहले वाले में तो बुद्ध के जो उपदेश थे विनय पिटक, सुत्त पिटक में इसमें उसको रखा गया। दूसरे वाले में कालाशोक के समय में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कालाशोक के समय पे मतभेद हो गया। अनुशासन को लेके और स्थविर और महासंघ में डिवाइड हो गया। फिर तीसरे वाले में कुछ अशोक के समय में कुछ कठोर नियम लागू किए गए ताकि उसके अस्तित्व को जो है कायम कर सकें, प्रदान कर सकें और अब त्रिपिटक को भी इसमें जोड़ा गया। चतुर्थ वाले में क्या किया गया? हीनयान, महायान में डिवाइड हो जाता है पूरा बौद्ध धर्म। आगे है सप्तपर्णी गुफा स्थित थी। तो सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित थी। कहाँ पर? राजगृह में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो अभी हमने देखा था महासंघिक का उदय जो है वो वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्न में से किस शासक ने निम्न में से निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय जो है कल अशोक हो जाएगा। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीति का सबसे सटीक जो है सबसे लास्ट वाला जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। सबसे पहली जो है राजगृह में हुई थी और फिर वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कुंडलवन में। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अशोक के समय में हुई थी तीसरी वाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कल अशोक के समय में। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम गए थे। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गए थे? मध्यम गए थे। तो सिंगली अनुश्रुतों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। इस संगीति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में
बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए जिसके नाम जो है महावंश इस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे यहाँ नीचे से देखते हैं कि महिंद्रा और संघमित्रा जो है लंका में गए थे। अब यहाँ पर मध्यम पूछा है तो मध्यम हिमालय देश में गए थे। मध्यी मध्यतिंक जो है कश्मीर और गंधार में। महारक्षित यवन देश में। धर्मरक्षित अपरांतक में। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र में। महादेव जो है महेशी मंडल मैसूर या मंदता में। रक्षित जो है वनवासी में। और सोन और उत्तर जो है सुवर्ण भूमि में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है कहाँ पर? एक तो बुद्ध अशोक के अभिलेखों में और दिव्य दान में। कहाँ पर? अशोक के अभिलेखों में मिलता है और दिव्य दान में मिलता है। दिव्य दान में। तो यहाँ पर 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ तो एक तो सुक्त पिटक था और विनय पिटक था। तो विनय मतलब यहाँ पर हो जाएगा संघ के जीवन कैसे हमको जीवन व्यतीत करना है, तो विनय में हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का साहित्य जो है 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा गया। पहला है ये पाली भाषा में रचित है और पहला विनय है, फिर सूक्त है, फिर अभिधम पिटक है। तो इसमें तीसरे वाले बौद्ध संगीति में ही ये जोड़ा गया था। इसका संकलन जो है बौद्ध संगीतियों में हुआ। विनय पिटक में संघ संबंधी और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया। इसमें निम्न भाग हैं पातिमोक्ष, सुक्त विभक्त, खद्दक और परिवार। किस वाले में? ये है विधि निषेध। विनय पिटक। विनय पिटक के ही ये भाग हैं पातिमोक्ष, सुक्त विभक्त और खुद्दक और परिवार। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया। सुक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह किया गया है। तो अगर बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश पूछा जाए तो हमारा सही आंसर सुक्त पिटक हो जाएगा। परंतु अगर संघ के नियम संबंधित और दैनिक जीवन से संबंधित तो हमारा आंसर विनय पिटक होगा। और अगर दार्शनिक सिद्धांतों की बात पूछे तो अभिधम पिटक यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है मिलिंद पन्हो है तो ये पाली ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हो जो है मीनांडर और नाग भिक्षु के बीच जो है वार्तालाप हुई है उसी को एक मिलिंद पन्हो में रखा गया है। ये ग्रंथ जो है नागसेन राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ दार्शनिक उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अंत तो गत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह कहा जाता है कि मीनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग न केवल भिक्षु अपितु आहर्तय बन गया है। इस पाली ग्रंथ में ईशा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो है ललित विस्तार में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। बवेरु जातक, दशरथ जातक, शिवी जातक बौद्ध रचना है, जबकि यवन जातक जो है बौद्ध रचना नहीं है। तो यवन जातक जो है बौद्ध रचना नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है यवन जातक शायद ये जो यूजीसी नेट 2020 में है जो क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक जो है वो बौद्ध रचना नहीं है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित ग्रंथ निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ललित विस्तार। ललित विस्तार में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। आगे है विसु अ, दिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? विसु दिगम पुस्तक जो है वो हीनयान से संबंधित है, हीनयान से। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसकी रचना जो है बौद्ध दार्शनिक बुद्धघोष ने की थी। यह बौद्ध सिद्धांतों त्रिपिटकोत्तर साहित्य पर आधारित एक अत्यंत प्रमाणिक दार्शनिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शाक्य, कपिलवस्तु, कलाम, अपकल, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। कोलिय, रामग्राम मल्ल, कुशीनगर ये सारे सही हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भंग, अलकप के बुली, के केसपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। आगे देखते हैं बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो ये कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, तो जैन धर्म जो है मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का उपदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा में अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, वहीं महावीर जो है आत्मा में विश्वास करते हैं। कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों में विचार भिन्न है। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ जो है शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण इस जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसी का प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया है, महावीर ने नहीं किया है। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से मिलते-जुलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों धर्म जो है वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी एवं बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं। अफगानिस्तान का बमियान भी कुछ समय पूर्व तक सर्वाधिक ऊंची बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में संभवतः मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव जो है वो बौद्ध धर्म ने रखी थी। किसने? बौद्ध धर्म में रखी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बिहार जो है पूरा पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य जो है ये गलत हो जाएगा। बिहार तो रहने का होता है और चैत्य जो है पूजा करने का। चैत्य पूजा स्थल होता है, ये सही है, जबकि बिहार निवास स्थान। तुम्हारा आंसर मिल ही गया। आगे देखते हैं। तो ये वही व्याख्या है। आगे देखते हैं इसको। कहाँ से स्तूप के उत, अ, उत्खनन से सरिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुछ सांची सांची से जो है सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची से।
आगे देखते हैं। सांची की पहाड़ियों से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम स्तूप जो है महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के और तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। सांची स्तूप स्थल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। बुद्ध के पूर्व जो है जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन जो है भरहुत स्तूप में किया गया है। आगे है वो है स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सांची। सांची में उनके शिष्य थे, उनसे संबंधित अवशेष है, ना कि भगवान बुद्ध के। अभी हमने ऊपर ही देखा था। सारिपुत्र महामुद्गालयन के जो अवशेष हैं वो हमको यहाँ पर मिलता है सांची से। बाकी पहले और दूसरे में क्या है? पहले में जो है विशाल स्तूप महास्तूप बुद्ध से संबंधित हैं, तो ये हमने देखा था ऊपर। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ पर हुआ है? तो भरहुत स्तूप में हुआ है, भरहुत स्तूप में। किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? किस उत्खनन से कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है? तो पिपीर हवा से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बर्डपुर कस्बे के पास एक गांव है जहां नेपाल की सीमा लगा हुआ पिपीर हवा जो है प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा इसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण की है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उससे पता चलता है कि इस निर्माण जो है शाक्यों ने करवाया था। पिपीर हवा बौद्ध स्तूप 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। इसका निर्माण जो है बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। शाक्यों ने उनके शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्राप्ति संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रह में सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी पिपलीवन भी इसी स्थान में स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष जो है प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद याद रखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल संभावित हैं कि वो आगे आने वाले हैं, नहीं तो उससे संबंधित जो व्याख्या है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मिस मत करिए। पूरा वीडियो जो है शुरू से लेके अंतिम देखिए, अंत तक देखिए। ना समझ में आए तो पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इक्ष्वाकु ये मैंने आज ही पढ़ाया था कि इक्ष्वाकु जो हैं वो अयोध्या अपने आप को अयोध्या के निवासी समझते हैं। मनु वाले वीडियो में ये बताया था। तो यहाँ पर भी इक्ष्वाकु जो है राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष जो है वैदिक धर्म का पालन करते थे। मतलब यहाँ पर की जो शादियां हुई होंगी वो बौद्ध धर्म से संबंधित होंगी, बौद्ध धर्म से मानने वाली स्त्रियों से संबंधित होंगी तो वो तो बौद्ध धर्म को मानेंगे ही। इक्ष्वाकु राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध धर्म की कई कलाकृतियां, स्तूप और आदि का निर्माण कराया। नागार्जुन कोंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला।
तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार हेतु एक नवीन मंडल भारत से 8वीं सदी में तिब्बत गया था। इसका नेतृत्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अतीश ने किया था। आचार्य अतीश। इसे दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार-प्रसार किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।